एक बार आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। और इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं यहां पर। मजा आया? मजा आया? बिजनेस बढ़ेगा? वेरी गुड। और मुझे मालूम है कि आज जितने भी यहां पे सिपाही बैठे हैं रूट प्योर के, सब यहां से निकलने के बाद अपने बिजनेस की स्पीड को 2 गुना नहीं 10 गुना करने जा रहे हैं। ये बिजनेस दोस्तों बड़ा ही अनोखा बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सच में अनोखी इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बातें अगर करी जाए तो यकीन करना मेरे दोस्त, अभी से लेकर के अगले 24 घंटे तक भी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के अच्छी अच्छी बातें करूं तो समाप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए है, ऐसी बात मैं आपको इसलिए कहता हूं कि इसके परिणाम ही कुछ ऐसे हैं जो हम सबको चौंका देता है। आपने अमित जी का अचीवमेंट देखा, आपने श्यामधर जी का अचीवमेंट देखा, आप अजीत चौधरी के बारे में जानते हैं, आप जितेश अग्रवाल को आपने सुना, आपने बड़ी सारी चीजें सुना, सबने अपने अपने बारे में बताया, लोगों ने अचीवमेंट बताए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, करूं? आप जवाब देंगे? मिस्टर अमित मिश्रा, मिस्टर अजीत चौधरी या जितने भी नाम आपने यहां पे देखे, इन सब लोग ऐसी कौन सी खास बात है कि ये इनकी जिंदगी इतनी शानदार बन गई? ऐसा क्या है इनके अंदर? इनके अंदर कोई दिमाग 2 है, हाथ 4 है, पैर 4 है, ऐसा क्या है अमित जी आपके अंदर? आप लोग जवाब दें। मेहनत और विश्वास ही पहले भी करते थे। यकीन करना मेरे दोस्त, आप जितना भी चीज बोलोगे, इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है, ये सब पहले से था। जब ये एयरफोर्स की नौकरी करते थे तब भी मेहनती थे। जब अजीत चौधरी लोगों के घर घर में जाकर के ट्यूशन पढ़ाता था तब भी मेहनत करता था। क्या अजीत चौधरी नहीं करता था? जवाब दो अजीत। अमित जी, क्या आप एयरफोर्स में मेहनत नहीं करते थे? सभी करते थे। वहां पे कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो रहीसी और अमीरियत की तरफ लेकर के जाए। एक रास्ता मिला दोस्तों, इन सब लोगों को एक रास्ता मिला, एक ट्रैक मिला जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, हर इंसान सपने देखता है, हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने नौकरी के साथ साथ कुछ काम करूं, पार्ट टाइम में करूं, जिससे कि मेरे परिवार में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए और मेरे सपने पूरे हों। हां या ना? आई कांट हियर इट। तेज आवाज में चाहिए। लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? करते हैं। लेकिन लोगों की स्थिति कैसी है मैं आपको बताता हूं। लोगों की स्थिति ठीक वैसी है जैसे एक ट्रेन के इंजन का स्थिति है। ट्रेन के इंजन में बहुत ताकत है। ट्रेन के इंजन में इतना ताकत है कि बहुत सारे बोगी को, कोचेज को एक साथ वो खींच करके ले जाता है। ट्रेन के इंजन में ताकत है, उसमें खींचने की कैपेसिटी है, लेकिन वो तभी खींच पाएगा जब वो लोहे के पटरी पे चलेगा। अगर मिट्टी पे चलाओगे तो वो धंस जाएगा। वो जितना ताकत लगाएगा उतना नीचे जाएगा। वो जितना ताकत लगाएगा उतना धंसते चले जाएगा। मैंने देखा है लोगों की जिंदगी 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 80 साल की उम्र हो गई, उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो अमित मिश्रा से 10 गुना मेहनत करने वाला है। वो अजीत चौधरी से ज्यादा मेहनती है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया क्योंकि उसको एक रास्ता नहीं मिला था। वो मेहनत तो किया अपने नौकरी के अंदर, मेहनत तो किया अपने खेती के अंदर, मेहनत तो किया अपने दुकान के अंदर, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि उसकी जिंदगी में इतने सारे बदलाव लेकर आए। तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, आप सब ने कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं कि ऊपर वाला ने आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने का मौका दिया है। बस एक गलती मत करना लो। बट डायरेक्ट सेलिंग को समझना है।
आई रिमेंबर 1 साल पहले पहली एनिवर्सरी में रेडिसन ब्लू के अंदर मैंने बोला था कि हम पिछले इतने सालों के अंदर हिंदुस्तान में 1997 से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई और 1997 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये सच है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बड़ी सारी नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसा है या नहीं है? आप लोग फील्ड में जाते हैं, ऐसा है या नहीं है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे भी हम और आप हैं कि आपने सच्चाई और गलत को समझने की कोशिश नहीं किया। आपने 500 क्या बोले आपको, राजनीतिक बात है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल ही देता हूं, जब एक आदमी 500 रुपए लेकर वोट देने जाएगा तो उससे क्या उम्मीद करता है? उससे तरक्की की उम्मीद करता है। अरे एक आदमी जाता है अपना पैसा डबल करने तो वो जिंदगी बनाने की उम्मीद करता है। जिम्मेवार वो कंपनियां नहीं है जो लूट के गई है, जिम्मेवार ये लोग हैं जो बिना काम किए हुए घर में पैसा कमाना चाहते हैं। आपको ये अंतर समझाना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों को। आज के जमाने में हर रोज नई नई चीजें आती है, क्रिप्टो के नाम पर, निवेश के नाम पे पैसा डबल हो जाएगा। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी का कोई पोस्ट था, मैं उस आदमी को जानता था, बोला 9,700 रुपए निवेश करें और ये पाएं। इज इट डायरेक्ट सेलिंग? जवाब दीजिए, इज इट डायरेक्ट सेलिंग? अरे साहब, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है ये। 100 साल पुरानी इंडस्ट्री के अंदर आप एक कंपनी का नाम बता दो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, पूरे दुनिया में कंपनी का नाम बता दो जिसने बिना अच्छे प्रोडक्ट के बिजनेस किया, जिसने कोई ऐसे निवेश वाले प्रोत्साहन चलाए हों। आपको लोग बहुत सारे मिलेंगे, बोलेंगे यार तुम कितना प्रोडक्ट बेस काम करोगे, ये इन्वेस्टमेंट वाला प्लान कर लो, ये क्रिप्टो वाला कर लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन आप एक समझदार नागरिक होने के नाते, आपका रूट प्योर का एक सिपाही होने के नाते ये फर्ज है कि हिंदुस्तान में लोगों को जाएं और ये समझाने की कोशिश करें दोस्त कि ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकता हुआ धातु सोना नहीं होता। यह आप समझाने की कोशिश करो। आप खोलकर समझाइए। मैं आपको पूरी इस मंच से बोलता हूं, इतने पब्लिक के बीच बोलता हूं, ऑनलाइन ये बात जाएगा कि रूट प्योर जिस कीमत के प्रोडक्ट के ऊपर जो पे आउट दे रही है, उससे अगर कहीं बढ़ के आपके सामने किसी ने बात किया तो ध्यान रखना वो वही है जो सीता माता के सामने एक सोने का हिरन सामने दिख रहा था। याद है नहीं याद है? आप लोगों ने रामायण की कहानियां देखी होगी कि सीता मैया ने राम जी को बोला कि देखो मेरे लिए वो सोने का हिरन ला दो। अरे साहब, हिरन सोने का नहीं होता। हिरन तो जब भी होगा तो हाड़ मांस का होगा। अगर किसी ने बोला कि ये हिरन सोने का है तो समझ लो वो हिरन नहीं है, वो मायावी राक्षस है, वो मारीच है। वो आपको अपना चाल दिखाएगा, आपको लपेटे में लेगा, चला जाएगा और हमारे इंडस्ट्री को बदनाम करेगा। तो जब भी कोई इंसान आपके सामने है, बोलना सीता माता को भी सोने का हिरन, बोलो यार, सीता माता को भी सोने का हिरन दिखा था, उनको चाहिए था। क्या दुर्दशा हुआ, कहानी है। अगर उस सोने का हिरन उनको नहीं चाहिए होता तो रावण हर कर नहीं ले जाता और इतना बड़ा कांड नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ एथिक्स हैं। नंबर 1, अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड, मार्केट प्राइस पे होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए, प्रमोटर होने चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और उन सबसे बड़ी बात नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। मैं आपको फिर से उस बात को दोहराता हूं अंत में, रूट प्योर क्यों अलग है? रूट प्योर इसलिए अलग है कि पहली वर्षगांठ में ही मैंने रेडिसन ब्लू होटल में बोला था
कि विनोद अग्रवाल का एक भजन आप लोगों को सुनाया था, याद है? विनोद अग्रवाल जी नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनका भजन हमेशा रहेगा। क्या था वो भजन की लाइन? वो भगवान के साथ ठिठोली करते हैं और कहते हैं कि तू भगवान इसलिए है, तू दीनानाथ इसलिए है कि हम दीन हैं। हम दीन न होते तो तुम दीनानाथ नहीं कहलाते। तुम मत समझो हम भगवान हैं, हम दीन हैं इसलिए तुम दीनानाथ है। मैंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि भैया उनको समझो जो डायरेक्ट सेलर हैं। लोग अपने आप को भगवान समझ बैठे थे, कंपनियां अपने आप को भगवान समझ बैठी थी। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। अमित मिश्रा जी इस बात को जानते हैं। ये बदलाव करो, बदलाव करो, बदलाव करो, बदलाव करो, नहीं समझ में आया। 4 साल बाद समझ में आया। लेकिन जिगरा कहां से लाओगे? अरे अपने को तो कुछ चाहिए ही नहीं। अमित मिश्रा ने बोला कि मैं सर ऐसे फार्म हाउस बना रहा हूं। मैंने बोला आप ही बना सकते हो, मैं नहीं बना सकता। किसी कंपनी का डायरेक्टर बोल सकता है? उसको अपने लिए चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे आपके लिए मैंने कंपनी बनाया है। मुझे आपका मर्सिडीज चाहिए, मुझे आपकी खुशियां चाहिए। सीना ठोक कर कहता हूं, लोग आज हम 4 साल पुराने जरूर हैं, 40 साल होगा देखना। मैं सीना ठोक कर कहता हूं कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। अरे कोई प्लान कॉपी कर लेगा साहब, देने की नीयत कहां से कॉपी करेगा? लोग 2 तरह के प्लान दिखाते हैं। सुनिए मेरी बात को। 2 तरह के प्लान दिखाते हैं। एक प्लान होता है देने वाला, एक प्लान होता है दिखाने वाला। जरा भी समझ किसी के अंदर होगी तो समझ जाएगा कि कौन सा प्लान देने वाला है, कौन सा प्लान दिखाने वाला। अमित मिश्रा जी, आप डायमंड बनिए तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, लेकिन शर्त है कि आप दूसरे साइड में इसका 2 गुना सेल डिपॉजिट रखिए। मैं उस पे मैचिंग नहीं दूंगा। उस पे मैचिंग दे दिया तो मैं वो रैंक इनकम नहीं दूंगा। मैं नाम नहीं ले सकता किसी का। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि मैं ही शहंशाह हूं साहब, जिनको इस बात की गलतफहमी है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। जाकर बता दो सबका बाप रूट प्योर है। बता दो दुनिया को। हिम्मत है तो कॉपी कंपैरिजन करके बताओ। हिम्मत है तो बताओ। कोई झोल झाल नहीं है, सीधा सीधा प्लान है। मैं शर्त नहीं डालता, ये करोगे तो ही ये, यार ये सीधा है, 1000 रोज मिलेगा। तुम्हें प्रमोशन का रैंक बोनस तब मिलेगा जब तुम एक साइड कंपलसरी डबल कर दोगे। तुमको 10,000 वीकर में है, स्ट्रॉन्गर में 10,000 है, तो आपको 10,000 सेल्स पे मैचिंग तो दूंगा। लॉयल्टी तब इस 10,000 के बदले दूंगा जब इधर 20,000 करोगे तो दूंगा। बेवकूफ समझाए लोगों को। अकल नहीं है डायरेक्ट सेलर को हिंदुस्तान में। अब सबको अकल बताने के लिए रूट प्योर घर घर पहुंच चुकी है। बताइए उन लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। जाइए घर घर और बताइए कि क्या अंतर है रूट प्योर में और बाकी कंपनी में। आज आपके हमने जो आपको दे दिया कोई सोच भी नहीं सकता। बस जाकर करिए। 5वीं सालगिरह इसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में 35,000 लोगों के बीच सेलिब्रेट करूंगा। सुनो, नहीं तो रूट प्योर से त्याग पत्र दे दूंगा। ऐलान कर दो दुनिया को। 5 गुना कैपेसिटी के साथ 1 साल बाद। ऑन करो जी। 5 गुना कैपेसिटी के साथ 1 साल बाद जिसमें दम होगा मेरे साथ आएगा। जिसमें दम नहीं होगा वो जाओ ढूंढो मार्केट में। बहुत अरे गेरा नथु खाना पड़ा हुआ है, गो। कोई जरूरत नहीं आपको। जो मर्द होगा,
जो सीना ठोक कर आएगा, जिसके सपने बड़े होंगे, वो मेरे साथ आएगा। सबको मालूम है 1 साल में 5 गुना काम करवाना। मैं आज हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सारे डायमंड को मालूम है, एमरल्ड को मालूम है, रूबी को मालूम है, अगली बार 5 गुना लोगों के साथ आओगे, एंट्री मिलेगी। नहीं आओगे, गो टू हेल, मरो। कमजोर लोगों का साथ नहीं चाहिए। एक सूरज निकलता है, हजारों तारे छुप जाते हैं। एक शेर निकलता है, सारे जानवर जंगल में छुप जाते हैं। यहां तो हर सीट पे बैठा हुआ एक शेर है या नहीं है? है या नहीं है? जाओ और कोहराम मचा दो, तूफान मचा दो। यू आर द बेस्ट। बोलो, वी आर द तेज आवाज में बोलो, वी आर द